ठीक है, देखो आपने बेसिक सीख लिया होगा, ऐसी उम्मीद है भाई मुझे ना, मैंने वीडियो बना के डाल दिया, उसमें बहुत बेसिक से डिस्कस किया था। अब मैं पहले आपकी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। और फिर मैं कुछ और क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं वो डिस्कस करता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 3 तक आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिया था उस वीडियो में। यहाँ पे दिया है आपको 50 cot A is equals to A, और आपसे बोला है sin A और sec A निकाल दो। sin A और sec A निकालने आपको, है ना, फाइंड करना है sin A और sec A, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आपको पता है cot A कितना हो जाएगा, cot A हो जाएगा 8/15, और मैंने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसका मतलब ये cot होता था 10 का रेसिप्रोकल, 10 था P/B, तो cot B/P यानी कि B जो हो जाएगा वो 8K हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि ये 8 नहीं होगा एग्जैक्टली, ठीक है, 8K होगा रेशियो के कारण, और P जो है 15K हो जाएगा। हालांकि आंसर में चेंज नहीं आएगा, लेकिन आप यही ले, मैथमेटिकली करेक्ट तभी हो। अब H निकालना आपको तो पता है, √P² प्लस B², यानी कि इस 8K का स्क्वायर हो जाएगा 15K का स्क्वायर और 8K का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। 15K का स्क्वायर 225K स्क्वायर और ये 64K स्क्वायर हो जाएगा √289K स्क्वायर, 17K, ठीक है, 17K हो जाएगा ये, 17K का 289 17 का स्क्वायर होता है और K स्क्वायर K का। अब वो ये निकालना, साइन निकालना, साइन A, ठीक है, साइन A होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H, और हमने एंगल नहीं बदला है, तो जो इसके लिए PBH थे वही इसके लिए PH होंगे। तो P कितना था 15K, H कितना 17K, तो P/H यानी 15K/17K, PCB कैंसिल, 15/17 आंसर आ गया। वैसे ही sec A निकालो, sec क्या था, cos का उल्टा, cos था B/H, तो sec हो जाएगा H/B, H कितना है 17K, B कितना 8K, कैंसिल कर दिया, 17/18 आंसर आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ सकते हो, फटाफट आगे चलते हैं, जल्दी नोट कर। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो बोल सकता है वो, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो बोल सकता है वो मुझे। अभी एक बच्चा आदिश आईपैड ऐड हुआ है भाई सर। ये मैं हूँ सर अधीराज, वो मेरे ऐप डिलीट हो गया था, मैंने फिर से किया। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, इधर हाँ बोलो बोलो। सर मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाउट है। ग्रुप, अरे ग्रुप पे भेज दिया करो भाई, ग्रुप पे भेज दिया करो, कोई ना कोई सॉल्व करके भेज देगा। आप ग्रुप पे भेज दिया करो, ग्रुप पे भेजने में शर्माओ मत भाई, तुम्हारे लिए बनाया हुआ है कि अगर किसी को आता है वो सॉल्व करके भेज देगा, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी, और किसी को नहीं आएगा तो वो मैं बोल दूंगा। cosec sec cot क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तू। मुझे बोल सकता है अलीराज, माइक म्यूट करो अपना, आवाज आ रही है। ठीक है भाई, मैं हटा रहा हूँ इसको। सर एक ही क्वेश्चन हुआ है ना अभी तक। अंशल रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है,
मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भेज दूंगा 6:30 बजे के हाँ, बाद ठीक है, इस ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो परेशान मत हो, ठीक है। अब माइक म्यूट कर दो अपना। देखो नेक्स्ट सेक थीटा दिया आपको, सेक थीटा, ये थीटा आपके लिए नया है, ठीक है, हालांकि अब बहुत कॉमन हो जाएगा थीटा। ये बेसिकली है ना एक अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट या है ना एक्सप्रेशन की तरह यूज, जैसे एक्स वाई यूज कर लेते हैं वैसे थीटा है, THITA। थीटा हमेशा एंगल वेंगल को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, हालांकि किसी और को भी दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, सभी हार्ड एंड फास्ट के एंगल ही दिखाएंगे, लेकिन जनरली है ना, जनरली बुक्स में एंगल दिखाया जाता है, इससे थीटा पड़ता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, आपको दिया है 13/12 और बोला है कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अरे कौन सी एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज फर्स्ट है 8.1। आपको बाकी रेशियो का मतलब क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक निकालना है। आपको पता है अगर 3 आ गए तो बाकी 3 तो ऑटोमेटिकली उल्टा करके निकाल लेता है, रेसिप्रोकल। यहाँ पे पता है क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b। तो हमें पता है h कितना हो जाएगा 13k और b हो जाएगा 12k। और आपको पता है मैंने बताया था पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, आपका टाइम बचाने के लिए, कि 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। इन केस आपको नहीं आ रहे तो आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हो, आपको 17 h² माइनस b², ऐसे निकाल लेना। h कितना 13k का स्क्वायर, सर 5 आ जाएगा। हाँ उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। 169 k स्क्वायर, ठीक है, 144 k स्क्वायर, 25 k स्क्वायर, ठीक है, तो ये जाएगा 5k। ये आपसे क्या बोला, बाकी के रेशियो निकालने के, पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन क्या हो जाएगा p/h, ठीक है, p कितना दिया, p 5k निकला, h 13k, तो 5k/13k, k से की कैंसिल, 5/13 साइन हो गया। अरे कॉपी में करना है। और फिर हम बात करें इसकी कॉस निकालने के लिए, कुछ करना नहीं है, कॉस के लिए हिस्सों को उल्टा कर दो, कॉस के लिए इसको उल्टा कर दो, ये 13/12 वो कितना हो जाएगा 12/13। फिर बात करते हैं किसकी, tan थीटा की। tan थीटा वैसे तो p/b होता है, लेकिन आपको पता sin बाय cos भी होता है, तो इसी को डिवाइड कर लो। tan थीटा मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि p/b भी होता है और sin डिवाइडेड बाय cos भी होता है, तो आप डिवाइड कर लो। 5/13 डिवाइडेड बाय 12/13, तो नीचे 13 कैंसिल, 5/12 आ गया आंसर, ठीक है। और बाकी के 3 अब cosec निकालना है मुझे, cosec के किसको उल्टा करें, sin को उल्टा कर दो, sin का रेसिप्रोकल होता है sin 5/13 है तो 13/5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या रह गया, और रह गया cot, cot के लिए tan को उल्टा कर लो, कितना है 5/12 है तो 12/5। और अभी हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं भाई, ठीक है, जानबूझ करके स्लो चल रहे हैं, कॉपी में करना है सर, क्योंकि जानबूझ के स्लो। हाँ भाई क्या बोलता है कोई, हाँ बोलो। कॉपी में करना है। कॉपी, हाँ बिल्कुल करना है कॉपी। सर टेंजेंट का आपने ये क्या करा? सर 1 मिनट रुक जाओ, हटाना मत। हाँ ठीक है, नहीं हटा रहा, रिदम तुम बोलो, रिदम कुछ पूछ रहे थे भाई तुम। सर टेंजेंट का तो सिंपल p/b होता है ना, वो लगाएंगे ना सीधा। हाँ p/b भी कर सकते हो, मैंने बोला ना p/b हाँ भी सर, कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ टेंजेंट का तो सिंपल p/b होता है ना। यार आवाज तुम्हारी बीच में आ नहीं रही ठीक से, p/b होता है, हाँ शायद यही पूछने की कोशिश कर रहे हो तुम, जहां तक मुझे कितनी आवाज आ रही है। सर साइन अपॉन कॉस भी होता है क्या? हाँ साइन अपॉन टेंजेंट कॉस का भी होता है, लास्ट क्लास में समझा था ना। हाँ बिल्कुल। क्या हो गया? सर ये क्वेश्चन अभी आप एनसीईआरटी से करा रहे हो? हाँ अंशल, अभी एनसीईआरटी डिस्कस हो रही है, हालांकि इस क्लास में इसी क्लास में और क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा। फिलहाल मैं बेसिक और क्लियर करा दूं, ठीक है। ठीक है। चलो फटाफट जल्दी से नोट कर लो भाई, कोई ऐसे जिसने नोट नहीं किया तो बोल दो मुझे, वरना मैं हटा रहा हूँ। सर प्रूफ का क्वेश्चन पाओगे ना? सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। ये बुक के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। नहीं सर, मैं प्रूफ के पूछ रहा हूँ, एग्जांपल proof वगैरह में वाले। प्रूफ के भी थे।
अरे अभी प्रूफ कहाँ से आ गया, प्रूफ अभी आगे वाली एक्सरसाइज में आएगा, परेशान मत हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तुम्हें वो सारी सर चीजें अभी बस बताई इतना ही जाएंगी। हुआ है क्या? सर, अभी बस इतना ही हुआ है क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था ना सर। हाँ अभी 1-2 क्वेश्चन और पहले हुए तो रिकॉर्डेड में देख लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं क्लास। फटाफट नोट करो यार, जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, नोट कर लिया आदित्य? आदित्य नोट कर लिया भाई तुमने? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं आखिरी बात करूंगा, फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेता हूँ। 7 यहाँ पे आपको दिया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, सॉरी मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सीधा सीधा आपको पता है कॉट दिया हुआ है, आपको कॉट से आप क्या निकालोगे? b और p की वैल्यू निकालोगे। आपको पता है कॉट क्या होता है? b बाय p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आ जाएगा? 7k, ठीक है, और p जो है वो 8k। हालांकि इस चैप्टर में आगे बढ़ गए होते तो मैं कुछ और तरीका बता दूं तुमको इसको सॉल्व करेगा, और आसान तरीका। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन a प्लस b a माइनस b, फिर से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा cos थीटा निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए h भी चाहिए होगा। तो h निकालने के लिए अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना होगा, यानी कि 7k का स्क्वायर और 7k का स्क्वायर, तो 64k स्क्वायर 49k स्क्वायर, तो जगह 113k स्क्वायर। तो 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट 113 एज इट इज, और ये k बाहर आ गया। अब हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू चाहिए, जो हमें यहाँ पे रखनी है। तो sin हमको पता है, sin p बाय h होता है, ठीक है। p कितना है? p 8k, 8k बाय अंडर रूट 113k, ये कैंसिल किया बेस में। फिर cos थीटा p बाय h होता है, p कितना है? 7k, तो 7k और h कितना? अंडर रूट 113k, k से k कैंसिल, तो 7 बाय अंडर रूट 113। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते और सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि 8 का और 113 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर यानी कि 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको इधर ले, हालांकि यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप समझ सकते हो, क्यों जाएगा कितना? 1 माइनस 64 बाय 113, 1 माइनस 49 बाय 113। देखो आपको पता है तो सॉल्व करते 113 माइनस 64 बाय 113, 113 माइनस 49 बाय 113। आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट थी ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये सम है ना, इन दोनों का स्क्वायर का सम 113 के इक्वल था। माइनस करोगे तो उल्टा ही आ जाएगा, उल्टा मतलब जब इसमें से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो इसका स्क्वायर मिलेगा, यानी कि अगर मैं 113 में से 64 तो 7 का स्क्वायर 49 मिल जाएगा। हालांकि आप नॉर्मल माइनस कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे ट्रिक बता तरीका बता, 113 माइनस 69 64 आ जाएगा। या फिर ऐसे सोच सकते हो, इसका स्क्वायर में से अगर आपने 7 का स्क्वायर माइनस किया तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 होता है, ऐसे सोच सकते हो। तो ये आ गई वैल्यू 49 में 64 हमारा आंसर है। अभी क्यों कुछ बोल रहा है कोई? सर ये पूरा एक्सप्रेशन cot स्क्वायर थीटा भी तो हो जाता बेटे, लेकिन अभी आधे बच्चों ने सीखा नहीं है ना, ये चीज सीखा नहीं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बात बताई नहीं ना अभी मैंने तुम लोग।
जिसने पढ़ लिया वो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी है सर एक बार और बता दो। मैंने सिर्फ क्या किया, इस एक्सप्रेशन छोटा कर दिया पहले, फिर यहाँ पे मुझे कॉट की वैल्यू दी थी, कॉट की वैल्यू से मैंने b और p निकाल दिया और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से h निकाल दिया, h p और b से मैंने साइन निकाल दिया और कॉस निकाल दिया और वैल्यू रख करके सॉल्व कर दिया। आसान सी बात है ना, स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना जानते होगे ना, वैल्यू निकाल करके बस वैल्यू रखी मैंने और सॉल्व किया, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है, समझ में आ गई बात? सर 1 मिनट रुक जाना, मिटाना। ठीक है, लिख लो लिख लो। देखिए भाई, अरे कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा है तो बोल दो भाई वापस से क्या लिखी है। देखो ठीक है, अब आगे आपको दिया हुआ है 3 cot A is equal to 4 और आपसे बोला है चेक वेदर 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A। ठीक है, ये होता है कि नहीं होता है, ये एक्चुअली में होगा, तब आपको वेरीफाई करना है। ये एक्चुअली में अगर आप 11th क्लास में होते तो आपको पता लगता है कि ये फॉर्मूला है बेसिक cos 2 tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा cot A 4/3। आप यहाँ पे वैल्यू निकाल कर 10 की रखोगे और इधर cos और sin की वैल्यू निकाल करके रखोगे और दोनों साइड सॉल्व करके इक्वल लेके आओगे, एलएचएस इज इक्वल टू आर। आपको पता है अगर cot 4/3 तो tan कितना हो जाएगा, इसका उल्टा यानी 3/4। और मैंने आपको बताया था ये P ये B मतलब 3 के और 4 के और H 3 4 और 5 का पाइथागोरन इंटरप्रेट था, तो मैं खुद से अज्यूम कर लेता हूं कि H जो है वो 5 के रहा होगा, P 3 के और B 4 के। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, इतना तो कर ही। अब मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूं 1 - 10 स्क्वायर 10 कितना है 3/4 1 + 3/4 इज इक्वल टू cos क्या होता है b/h यानी 4k/5k यानी कि 4/5 प्लस स्क्वायर इसे इक्वल टू हटा लेते हैं, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, माइनस sin स्क्वायर यानी कि p/h यानी कि 3k/5 यानी 3/5 प्लस स्क्वायर और सॉल्व कर लो। ये 1 - 9/16 हो जाएगा, ये 1 + 9/16 उसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 16 - 9 यानी कि 7/16 और 16 हेलो + 9 सर, यानी कि 25/16। हां
सर ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए वाले नीचे वाले स्टेटमेंट में 1 माइनस 3/4 स्क्वायर है ना? हाँ 3/4 ही लिखा है। हाँ सर, वो क्योंकि वो जो अच्छा नहीं, ठीक है सर, आ गया। 10 है ना, तो ये आ गया 7/25। LHS सॉल्व करके 25 आ गया ये वाला 7/25। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये 16/25 है, ये 9/25 है, तो 16 माइनस 9 7/25 तो इक्वल आ गया। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन दिया। लिख लिया भाई सभी ने? सर हमें इक्वल टू के मतलब दोनों साइड पे कर सकते हैं, फिर हमें अलग अलग करना होगा ये? नहीं, ये बोला था कि वेरीफाई कर दो दोनों इक्वल होंगे, तो आप LHS को अलग सॉल्व करो, RHS को अलग सॉल्व करो, और बाद में जब ओके इक्वल पता करो तो आप दिखा दोगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये यस सर, ये तो आ गया। ठीक है भाई, सभी ने लिख लिया, किसी ने नहीं लिखा है तो बोल दो मुझे, वरना मैं हटाने जा रहा हूं। सर 1 मिनट वेट कर लो। ठीक है, जब लिख लो तो बोल देना मुझे। सर लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10a is equal to 1/√3, और आपसे सर बोला इसमें तो फिगर भी बनानी पड़ेगी ना क्वेश्चन 9 में? इसमें फिगर बनाने के से हाँ जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत। cos c और cos a sin c ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है। दूसरा ये पहली चीज निकालने के लिए बोला है, और दूसरी चीज निकालने के लिए बोला है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो क्योंकि आपको जिस एंगल के रेस्पेक्ट में चीजें दी हुई हैं सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा है, सी एक अलग एंगल के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो इसीलिए आपको फिगर बनानी पड़ेगी ताकि आप परपेंडिकुलर और बेस पहचान पाओ कि सी के अकॉर्डिंग कौन होंगे, ए के अकॉर्डिंग कौन। तो इसीलिए यहाँ पे दिया आपको ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, दिया गया ट्राइंगल एबीसी जो कि बी पे राइट एंगल है, यानी ये बी है और इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। आपको पता है 10a p/b होता है, p/b, तो p कितना हो गया, k हो गया, और b कितना हो गया, √3k हो गया। h कितना हो जाएगा, √p का स्क्वायर t का स्क्वायर, और √3k का स्क्वायर 3k स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि h हो गया 4k स्क्वायर, दैट इज h इज इक्वल टू 2k। अब आपको पता है कि ये सब a के हिसाब से निकल रहा है, तो a के हिसाब से p, a के हिसाब से p होता है उसके सामने वाली साइड, यानी कि ये k है, ठीक है। और b, a के हिसाब से b इसकी एडजेसेंट साइड, बराबर वाली साइड, यानी कि ab कितना है, √3k है, और हाइपोटेन्यूज सबके हिसाब से एक होता है, यानी कि तो सारी साइड्स मिल गई आपको। अब आप निकाल लो वाली, आपको sin a चाहिए, निकाल लेते हैं। sin a क्या होगा, p/h, a के रेस्पेक्ट p कौन है, ये k, और h क्या है 2k, यानी k/2k, k/2k का मतलब क्या है 1/2, ठीक है। फिर आपको cos c चाहिए, cos c, cos क्या होता है b/h, c के रेस्पेक्ट में b कौन होगा, इसके बराबर वाली साइड, यानी कि k, और h 2k, तो ये भी k/2k है, यानी कि ये भी 1/2 हो जाएगा। फिर क्या चाहिए, cos a, cos क्या होता है b/h, a के रेस्पेक्ट में b इसके
बराबर वाली साइड यानी कि ये वाली बगल वाली ए बी यानी कि √3 के और h यानी कि 2 यानी कि √3/2। वैसे ही साइन सी की बात करें तो साइन सी p/h c के रिस्पेक्ट t कौन है उसके सामने वाली साइड यानी कि √3 के इसके सामने √3 के √3 के बाय h 2 के यानी कि √3/2। अब वैल्यू रख देते हैं, रख दो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1/4 और √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 तो 3/4 1/4 प्लस 3/4 1 आ जाएगा। हाँ 1 सही है, 1 ईयर आंसर। ठीक है भाई, ये वैल्यू रखोगे आप 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3/2 इंटू 3/2 1/4 प्लस 3/4 4/4 दैट इज 1 आ गया आंसर। वैसे आप ये निकाल लोगे, ठीक है, वैल्यू रख करके ये निकाल लोगे, ये मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, तुम निकाल लोगे। अभी किसी को निकालने में तकलीफ तो बोल सकता है कि सर ये भी करा दो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। बाकी की वैल्यू निकाल लेना, cos a cos c Zero हो गया। sin c और रखकर, है ना, निकाल देना आंसर। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है सेकंड वाला, हाँ 0 ही आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको ना। 11th पे सब 11th के फॉर्मूले हैं, sin a cos c cos a यस sin सर c, 0 आएगा sin सेकंड। यस सर 0 ही आ रहा है। ठीक है, और ये cos a minus a plus c का फॉर्मूला है, ये दोनों 90 और cos 90 0 होता है। मतलब आगे की कहानी अगर थोड़ी सी जाननी होती है आपको, पता होता तो मैं थोड़ी सी और बता सकता हूँ आपको। ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। तो भैया नोट कर लो आपने, उम्मीद है, किसी ने नहीं किया तो बोल दो अभी। कर लिया सर। अभी कोई कुछ बोल रहा है? क्योंकि आवाज मुझे आ नहीं रही है, बस ना मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कोई बात कर रहा है। जो बात कर रहा है अमन सिंह रावत, भाई माइक म्यूट कर लो। ठीक है, और जो बोल रहे हो वो क्लियर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ काम का बोल रहे हो तो दोबारा बोलो, और नहीं बोल रहे तो रहने दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है PQR, जो कि Q पे राइट एंगल है, इसको P बोल देते हैं। आपको बोले कि PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर, और आपको बोला है PR प्लस QR ये दिया है 20। क्या वो भी रिदम? सर ये क्यू है या फिर थीटा लिखा है? PQR है फिर सर ये थीटा है फिर क्यू है? अरे PQR लिखा है ना। अरे सर वो पूछ रहा है कि जो आपने क्यू लिखा है 90 डिग्री पे, वो बोल रहा है कि कहीं ये थीटा तो नहीं है, थीटा। अरे नहीं तू बोला ना, मुझसे बोला तो है हाँ यही पूछ रहा है वो। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया। आप थोड़ी देर के लिए इसको x और y मान लो, लिखने में आसानी होगी। ठीक है, यानी कि y प्लस x 25, और आपसे पूछ रहा है कि sin p cos p tan p निकाल दो। आपको भी पता है अगर ये निकालने हैं तो तीनों चीजें चाहिए होंगी आपको, p b h आपको दी है तीनों चीजें, एक्चुअली एक ही चीज थी एक्चुअली, और इन दोनों का सम दे दिया। बट आपके पास पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद, एक रिलेशन तो ये दे दिया y प्लस x इज इक्वल टू 25,
और एक आपको पता है कि जिस दिन मैं इसका 5 का स्क्वायर करूंगा और x का स्क्वायर करूंगा तो मुझे y के स्क्वायर के बराबर मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x लिख लो, इधर ले जाओ, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ दैट y इज इक्वल टू 25 माइनस x और इसको उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, तो पूरी इक्वेशन x को हो जाएगी, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। x स्क्वायर प्लस 25 y की जगह पे मैंने रख दिया 25 माइनस x और उसका स्क्वायर करना है। x स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर लगेगा 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, ठीक है। x स्क्वायर से x को कैंसिल, ये 50x इधर आएगा और 25 उधर जाएगा, 50x प्लस का हो जाएगा 625 माइनस 28 कितना हो जाएगा 600, x इज इक्वल टू 600 बाय 50, कैंसिल किया तो कितना है 12, x 12 आ गया, ये सर y 13 आ जाएगा, y 13 आ जाएगा, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। अब हमसे जो निकलवा रहे निकाल, sin p cos p tan p, sin p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल p के रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर कौन होगा उसके सामने पर, यानी कि 12 और इसका कितना होगा 13, ठीक है 12 by 13 cos p v बैच v क्या p के बगल वाला उसका 5 और h 13 है और 10 की इसको डिवाइड कर लो या p by d कर लो, p के साथ p यही होगा 12 और d होगा 5 12 by 5, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जांपल दिया है तो एग्जांपल कर लेना। ऐसा ही क्वेश्चन सेम आपको एग्जांपल 5 दिया हुआ है, उसमें भी एक साइड मतलब साइड नहीं दे, दो साइड का रिलेशन दिया और एक साइड दी हुई है, सेम तरीके से कर दोगे। इस रिलेशन से एक साइड को इन टर्म्स ऑफ सेकंड साइड लिखना है और रख देना है, पाइथागोरस आंसर आ जाएगा। फटाफट नोट कर लोगे इसको जल्दी। सर एक मिनट रुक जाना, मैं लिख रहा हूँ ना। हाँ ठीक है लिख लो। सर हो गया। और कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा है तो बोल दो मुझे, तो मैं हटा रहा हूँ। अभी जो 1 मार्कर है ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 1 मार्कर बोल रहा हूँ, ये जो आखिरी में क्वेश्चन दे ना आपको मल्टीपल चॉइस वाले, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप में से किसी का बुक नहीं है तो मैं पढ़ रहा हूँ। बोले द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, क्या ये बात सही है? तो ये चेक करने के लिए अगर मैं देखूं 10a होता है p by b। अगर p by b की बात करूं, आपको पता है किसी रेशियो को 1 से कम होने के लिए मैं किसी नंबर को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं 5 को हमेशा 5 से बड़े नंबर से यानी कि 5 से ज्यादा नंबर से डिवाइड करूंगा तभी मुझे 1 मिलेगा, 1 से कम मिलेगा, सॉरी, है ना। मुझे
एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे 1 से कम तभी मिलेगा जब नीचे वाला नंबर जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो ऊपर वाले नंबर से बड़ा हो। ठीक है अमन, गलत है ये, सही नहीं है। p बाई बी हमेशा लेस देन 1 होगा, ये गलत बात है। कैसे गलत है देख, ये कहना चाह रहा है कि p बाई बी हमेशा 1 से कम होगा। इसका मतलब हमेशा b को p से बड़ा होना पड़ेगा, b को हमेशा p से बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो आप जब p को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करो तभी तो 1 मिलेगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। आपको पता है p बड़ा होता है, b बड़ा होता है, कोई भी बड़ा हो सकता है। देखो हेलो, इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में ये p है, ये b है, आप देख रहे हैं b बड़ा है p से, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि b छोटा है p बड़ा है, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है p और b में ऐसा थोड़ी होता है। h के लिए गारंटी है, h हमेशा बड़ा होगा, लेकिन p और b में कौन बड़ा होगा ये गारंटी तो नहीं ले सकते, वो तो डिपेंड करेगा। तो ये बात गलत है, गलत है, फॉल्स है। उम्मीद अभी समझ में आई होगी, नहीं समझ में तो बोल दो वापस, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है ये फॉल्स है, गलत बात है। सर दोबारा से बता दो, समझ नहीं आई। मैं बोल रहा हूँ, इसने बोला कि 10a हमेशा 1 से छोटा होगा। क्या ये बात सही है गलत है ये हमें जानना है। तो मैंने आपसे कहा 10 होता है, 10 p बाय b होता है, 10 p बाय b होता है। मैंने आपसे कहा एक नंबर को अगर मैं 5 से बात करूं, 5 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे रिजल्ट जो मिले वो 1 से कम मिले हमेशा। ऑब्वियस की बात है 5 से बड़े नंबर से, यानी मुझे हमेशा, अगर मान लो p है तो मुझे हमेशा b को p से बड़ा करना होगा, तभी हमेशा ये p बाय b 1 से छोटा मिलेगा। यानी b इज ऑलवेज ग्रेटर देन p, ये कहना चाह रहा है। बट ऐसा तो होता नहीं है। क्या बेस हमेशा परपेंडिकुलर से ज्यादा होता है? गारंटी तो नहीं है, हमें नहीं मालूम भाई, वो तो डिपेंड करता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें क्या मालूम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे b इस थीटा के समय b ये है p है, तो b बड़ा है p से, बट यहाँ पे b छोटा है p से। ठीक है 10 की वैल्यू तो हो सकती है भाई 1 से बड़ी भी हो सकती है, तो गलत बात बोल रहा है कि 1 से छोटी होगी हमेशा। ठीक है भाई, चले आगे। यस सर। दूसरी चीज इसने बोला है sec a इज इक्वल टू 12/5। क्या ये पॉसिबल है? sec क्या होता है? cos का उल्टा, cos होता है b बाय h, sec हो गया h बाय b। बिल्कुल हो सकता है भाई, h 12 हो सकता है, b 5 भी हो सकता है। गलत बात क्या है इसमें? सही बात है। ठीक है h बड़ा होगा हमेशा, सही बात है। ठीक है तो सही है। फिर बोला है cos a, नेक्स्ट बोला चेक करने के लिए कि सही है गलत है। cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a। क्या ये cosec a का शॉर्ट फॉर्म है क्या? cosec a को लिखते हैं cos a, तो गलत बात है। cos a तो cosine a का शॉर्ट फॉर्म था, cosec का थोड़ी था। cosec का तो cosec ही होता है, cosecant का cosec होता है, ये गलत बात है। नेक्स्ट बोला है cot a is product of, cot a is product of cot multiply a। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, मैंने आपको समझाया था। ये cot एक रेशियो है। सर कॉस वाला एक बार बता दो, वो नेटवर्क की वजह से दिखाई। इसमें बोला है क्या cos a का मतलब cos सेकेंड ऑफ a है? तो गलत बात है। cos सेकेंड ऑफ a का मतलब तो cosec ही होता है। ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? कोसाइन रेशियो की शॉर्ट फॉर्म है। cos तो कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है। cot a इज इक्वल टू cot मल्टीप्लाई a है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल गलत है, मैंने आपको बताया ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं हो रही है। इसका मतलब क्लियर कट है कि cot रेशियो को a एंगल पे यूज किया गया और इसकी वैल्यू क्या होगी वो पूछी गई। ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत बात है, फॉल्स है। और लास्ट में पूछ रहा है क्या sin थीटा 4/3 हो सकता है किसी भी थीटा के लिए और एनी थीटा? तो बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन क्या होता है? p बाय h, और आपने h को 3 दिखा दिया और p को 4 दिखा दिया, तो क्लियर ही गलत है। h तो हमेशा बड़ा ही होगा भाई। अगर रेशियो में भी है, अगर आप बोलो सर ये तो रेशियो है, तो रेशियो में भी तो ये ज्यादा रेशियो होना चाहिए ना h, तो ये गलत बात है।
ये बात गलत है। हाँ बिल्कुल अमन, सही बात है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। अब देखो क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ और फिर आखिरी में बोर्ड के 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वापस। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है दो एक्यूट एंगल है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ अगर किसी बात बुक नहीं है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A and cos B are equal, या cos A is equal to cos B। A और B दो एक्यूट एंगल है, इस तरीके से हैं कि दोनों पे cos रेशियो कर लिया जाए तो दोनों बराबर वैल्यू देते हैं, ठीक, दोनों बराबर वैल्यू देते हैं। देन शो दैट एंगल A is equal to एंगल B। इस बोल रहा है क्या, अगर cos A is equal to cos B है, ये गिवन है, तो प्रूव करो एंगल A is equal to एंगल B। इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, इसमें से एक मैं अभी कराऊंगा और एक मैं तब कराऊंगा जब मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक अभी करा रहा हूं, एक ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा, क्योंकि इसमें ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अभी वाला है ना तरीका बता रहा हूं। एक हमने मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सब, ठीक है, जिसमें हमको बोला है क्या, इसमें हमको बोला गया है क्या कि cos A is equal to cos B दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है A is equal to C है, तो हमने हमें ये दिया हुआ है, हमने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें cos A cos B बराबर है। तो cos A की बात करूंगा, cos A क्या होता है B by H, एंगल A के रेस्पेक्ट में लिया गया, A के रेस्पेक्ट में B क्या होगा AC, उसके बगल वाली साइड एडजेसेंट साइड, तो जाएगा AC और H क्या होगा 90 के सामने वाला यानी कि AB, तो ये AC by AB हो जाएगा। आगे cos B की बात करें, बेस बाय हाइपोटेनस वैसे B के रेस्पेक्ट में ये BC हाइपोटेनस ओ बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस AB हो जाएगा। AB से AB कैंसिल, AC is equal to BC आ गया, यदि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर आ गई, बराबर आ गई तो ये क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी कि एंगल A is equal to एंगल B। ये प्रूफ हो गया भाई, ये छोटा सा सॉल्यूशन प्रूफ हुआ। हालांकि बुक में एक बड़ा सा दिया हुआ है, वो बड़ा सा दिया हुआ उसको मैं बताऊंगा तब है ना, जब आपको ट्रायंगल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए ये सॉल्यूशन रखें। लिखते हैं भाई सभी ने, कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा तो बोल सकता है भाई। देखो अब कभी कभी आपको एक रेशियो दिया होता है और उस रेशियो से कुछ वैल्यूज पूछी होती है, जैसे यहाँ पे भी पूछी गई है, बट होता क्या है वो बड़ी कम मार्क्स में आपको दिया था बोर्ड में, तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग ये यूज करना होता है कि कैसे एक ही नंबर में दिया तो वो सारी चीजें ना की जाए जो हमारे दिमाग में हमारा माइंड हमको सजेस्ट कर रहा है कि करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी समझाता हूँ, जैसे आपको दिया tan थीटा इज इक्वल टू इवन आपसे वीडियो में भी डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस करना, और आपसे बोल दिया गया कि cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा निकालो, ये वैल्यू निकालो, और ये आपसे एक नंबर में पूछा गया। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज यही आएगी कि यहाँ से ये P3 के हो जाएगा, B4 के हो जाएगा और H5 के हो जाएगा, साइन निकालो cos निकालो और यहाँ पे रख दो। भाई माइक अनम्यूट, माइक म्यूट करो अपना, क्या नाम है तुम्हारा तुषार,
माइक म्यूट करो अपना। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि आप क्या निकालो, पी बी एच तीनों निकालो, फिर कॉस निकालो, साइन निकालो और फिर इसको सॉल्व करो आंसर को। एक नंबर में इतनी मेहनत करने का फायदा नहीं। ठीक है, आप क्या करोगे, आप एक छोटी सी चीज समझोगे, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि tan थीटा जो दिया उससे काम चल जाए? तो आंसर है हाँ हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अगर मैं ऊपर नीचे cos से सर आपने डिवाइड, फॉर्मूला बताया था एक tan वाला कुछ करके, हाँ ठीक है, 1 minus tan। ऊपर नीचे अगर मैं cos से डिवाइड कर दूं, ऊपर भी cos से डिवाइड, नीचे भी cos से डिवाइड, मैथ्स यही कहती है अगर आपने ऊपर भी सेम नंबर से डिवाइड लगा दिया, नीचे भी सेम नंबर से डिवाइड लगा दिया, तो बैलेंस रहती है चीजें। अगर मैंने 5 को क्या कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो बुरा नहीं मानता 5। 5 को मैंने बोला 6 मल्टीप्लाई किया, 6 डिवाइड किया, तो 5 बुरा नहीं मानेगा। 5 बोलेगा मैं 30/6 हूँ लेकिन हूँ 5 ही। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा कर सकता है नहीं? बात समझ में आई नहीं? अगर 5/6 है तो मैं 5/3 और 6/3 कर दूं तो कोई परेशानी थोड़ी होती है। सेम चीज ऊपर सेम चीज नीचे, यस सर। वही होता है। तो वही मैं करने के लिए कह रहा हूँ आपसे, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे cos से डिवाइड लगा दिया। cos से डिवाइड लगाने से फायदा ये होगा कि हमें और कुछ चाहिए नहीं होगा, हमें गिवन है उसी के टर्म्स में एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा आपको पता है, एलसीएम वाले तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, cos के नीचे cos, मैं ज्यादा एक्सपैंड करके बता रहा हूं आपको, वरना ये एक स्टेप का क्वेश्चन, cos बाय cos प्लस sin, ये हो जाएगा भाई। इसके नीचे इसको लेके माइनस इसका ना, इसको वापस से सॉल्व करेंगे, यहीं पे आ जाएंगे। तो अपनी सहूलियत के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे cos से cos कैंसिल 1 हो जाएगा और sin बाय cos 10 होता है। तो एक्चुअली में क्या हो गया, ऊपर 1 माइनस tan थीटा हो गया और नीचे 1 प्लस tan थीटा हो गई, और tan थीटा को दिया हुआ है तो सिर्फ वैल्यू रखनी है। कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 3/4 और 1 प्लस 3/4, तो कितना हो जाएगा, 4 इधर आया, ये हो गया 4 माइनस 3/4 और ये 4 प्लस 3/4 कैंसिल हो गया, भाई 4 माइनस 3 1 हो गया और नीचे 7 हो गया, तो आंसर आ गया 1/7। ठीक है, तो ये हम चालाकी कर सकते थे, हालांकि इससे भी आपको बड़ा लग रहा हो, बड़ा इसलिए लग रहा हो क्योंकि मैंने ये सारी चीजें आपको लिखकर बताई, और फिर भी आपको लगे बड़ा है, वो वाला तरीका ठीक है पीबीएच वाला, तो आप उससे कर सकते। मैंने आपको तरीका बताया कि ये भी एक तरीका है, मेरे सबसे छोटा है, मैं ये चीज नहीं लिखता, सीधा मैं लिखता उसका नहीं कटेंगे बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे भाई, नहीं कटेंगे, इसलिए बता रहा हूँ मैं। इस साल का तो रिजल्ट नहीं आया, इस साल से पहले वाले साल के कुछ बच्चों है ना, कुछ बच्चे थे, मेरे बच्चे थे जिनके 100 आए थे, उन्होंने भी यही तरीका किया था। तो अगर नंबर कटते तो 100 नहीं आते। ठीक है, तो कंफर्मेशन है बोर्ड में नहीं कटेंगे नंबर। अब क्या है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है बोर्ड में। ठीक है, 2018 में आया, मैंने वहां पे डिस्कस किया था, देखा नहीं है, हट गया ये फटाफट मेन क्वेश्चन। देखो बोर्ड में आया 2018 में, मार्क्स का आया हुआ। ठीक है, जिस ईयर बोर्ड चालू हुआ था उस ईयर आया हुआ। आपसे क्या बोला गया, बोला 4 tan थीटा 3 है तो ये वैल्यू निकाल दो। अब जो तरीका मैंने आपको पहले बताया वो तरीका आप यहाँ पे नहीं लगा सकते,
वो क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जब आप cos से डिवाइड करोगे तो sin बाय cos 10 बन जाएगा, cos बाय cos 1 बन जाएगा, बट 1 बाय cos sec बन जाएगा, फिर भी आपको sec की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है उसी वाले तरीके पे जाओ। आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश? कहीं पे आप ऐसा कर सकते हो जहां 1 मार्कर है, वहां पे ऑब्वियसली बात है आपको वो तरीका देगा कि आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, पर जहां 3 नंबर वो आपसे सर इस 3 वाले नंबर में तो आपको वैल्यू ही लगानी पड़ेगी ना, वो HBP वाला करके। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, इसीलिए 3 नंबर दे रहा ना, मेहनत करवा रहा तो 3 नंबर देगा आपको। यहाँ पे 1 नंबर दे रहा तो आपको तरीका दे रहा है कि ये भी तरीका अवेलेबल है कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बस सोचना पड़ेगा। cos से डिवाइड लग जाएगा ऊपर नीचे, तो ये 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम क्या क्या कर लेंगे ना, ये देखो हमको पता ही है tan थीटा कितना हो जाएगा 3/4। आपको पता है टेंजेंट के अलावा और किसी का ऐसा फॉर्मूला होता है जैसे टेंजेंट का होता है sin अपॉन cos, तो और किसी का होता है? हाँ, वैसे कॉट का उल्टा हो जाएगा cos बाय sin। और बाकी सारों का नहीं होता क्या ऐसा? बस दो का होता है। जितने फॉर्मूले होते हैं वो आगे पढ़ेंगे अब, ठीक है, वैसा वाला नहीं होता कुछ। ठीक है, वैसे आप डिवाइड करोगे तो बहुत सारी चीज निकल जाएगी, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। जिन जिन गलियों से मैं लेके जा रहा हूँ उन गलियों से चलते रहो, उन गलियों में डाउट है तो पूछते रहो, वरना मैं सब जगह से लेके जाऊंगा, टेंशन मत। T3 के हो गया और B4 के हो गया, और H आपको पता है ना निकालने की जरूरत है, 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि आपका इतना काम तो कर ही 5 के हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, साइन कॉस को सॉल्व कर देना है। ठीक है, साइन निकालो, साइन कितना हो जाएगा P बाय H यानी 3/5 cos 4/5, ठीक है, D बाय H और सॉल्व कर लेते हैं। 4 into 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 into 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1 और सॉल्व कर लेते हैं। अभी कितना हो जाएगा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1, 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। ये 12 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 5, तो 12 प्लस 5 17, 17 माइनस 13 12 16, 16 माइनस 5 11। ये कुछ इतना आ रहा है भाई, ठीक है, 13/11 आ जाएगा आंसर, अगर हमने कोई गलती नहीं की। उसको आप फटाफट नोट कर लें, है ना, बाकी हम लोग हाँ सर, यही आंसर।